देवभाषा संस्कृत भारतीय परंपरा और उसकी संस्कृति के कण कण में रचा बसा है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारत का अभिमान भी है। संस्कृत वाल्मीकि, आर्यभट्ट, कालिदास, वेदव्यास आदि प्राचीन विद्वानों की भाषा रही है। भारत के सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की भी मूल भाषा संस्कृत ही है और चरक संहिता जैसी इसकी प्रमाणिक पुस्तकें संस्कृत में ही लिखी गई हैं। आयुर्वेद शब्द भी संस्कृत के दो शब्दों के संयोजन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद का मूल तत्व, मूल सूत्र भी संस्कृत में उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य है कि आयुर्वेद में संस्कृत भाषा के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि चरक संहिता और आयुर्वेद संहिता में अनेक बीमारियों का इलाज करने के लिए बताए गए तरीके संस्कृत भाषा में ही हैं। डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर दीपमाला गहलोत द्वारा लिखित पुस्तिका संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद में संस्कृत के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा गया कि संस्कृत साहित्य में अनेक उदाहरण अकीर्ण हैं जो दैनंदिन जीवन में आयुर्वेद के महत्व को इंगित करते हैं। आयुर्वेद का संस्कृत साहित्य में वही स्थान है जो शरीर के शिरोभाग का है। संस्कृत को देवभाषा कहा गया है और उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में भी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार संस्कृत की उत्पत्ति भगवान शंकर जी के तांडव नृत्य के समय उनके डमरू से निकले स्वरों से हुई थी। भोलेनाथ ने 14 बार डमरू बजाया था, जिससे जो शब्द निकले उसको महेश्वर सूत्र का नाम दिया गया। बाद में महर्षि पाणिनि ने उसे व्याकरण बनाकर भाषा के रूप में लिपिबद्ध किया और इस तरह संस्कृत का जन्म हुआ। संस्कृत के इन 14 वर्णों की एक विशेष खूबी भी है कि आज तक इसमें कोई नया शब्द नहीं जोड़ा जा सका और न ही कुछ घटाया जा सका। मतलब ये सटीक है। संस्कृत का व्याकरण समृद्ध है और इसे सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि दुनिया की सारी भाषाएं इसी से बनी है। संस्कृत को कंप्यूटर भाषा के भी अनुकूल कई विशेषज्ञों ने माना है और इसे सबसे उपयुक्त भाषा माना है।